गीत गोविंद। गीत गोविंद एक संस्कृत का महाकाव्य है जिसे 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि जयदेव ने रचा था। यह काव्य मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम को समर्पित है। इस काव्य में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन अत्यंत कोमल, भावपूर्ण और भक्ति में ओतप्रोत शैली में किया गया है। जयदेव उड़ीसा के रहने वाले एक भक्त कवि थे। गीत गोविंद केवल भक्ति का ही नहीं बल्कि श्रृंगार रस का भी उदाहरण है। गीत गोविंद की रचना शैली गीत गोविंद कुल 12 अध्यायों में विभाजित है। प्रत्येक में राधा और कृष्ण के मिलन, विरह और पुनर्मिलन की घटनाओं का मार्मिक वर्णन है। इसमें संस्कृत श्लोक और गीतों का सुंदर संयोग है। रचना में भक्ति और प्रेम रस, आध्यात्मिक का संतुलन मिश्रण है। चलिए शुरू करते हैं गीत गोविंद। घृत कमला कुज मंडल घृत कुंडल घृत कुंडल ललित ललित वन माल जय जय देव हरे। ललित ललित वन माल जय जय देव हरे। अर्थात भगवान विष्णु के वक्षस्थल जहाँ देवी लक्ष्मी सदैव निवास करती है, इसे उनके दिव्य स्वरूप और लक्ष्मी जी के साथ उनके शाश्वत संबंध का सूचक माना जाता है। अर्थात जिनके कानों में चमकते कुंडल शोभायमान हैं, उनकी आभा को बढ़ाते हुए और जो वन फूलों की मनमोहक माला धारण किए हुए है, ऐसे करुणामय और सुंदर में हरि की बार बार जय हो। तिनमणि मंडल मंडन भवखंडन भवखंडन मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। अर्थात इस श्लोक में भगवान विष्णु के गुणों का सुंदर वर्णन किया गया है। वह भगवान जो स्वयं सूर्य की महिमा को भी अलंकृत करते हैं और जिनकी दिव्यता और प्रकाश सूर्य के तेज को भी और अधिक सुंदरता प्रदान करती है, जो समस्त सृष्टि के प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है। वह भवसागर के कष्टों को समाप्त करने वाले हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाले हैं। उनके दिव्य स्वरूप को मुनियों के हृदय में विद्यमान हंस के समान देखा गया है, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। कालिया विषधर गंजन जनरंजन जनरंजन यदुकुल नलिन नरेश जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के दो मदमुख गुणों का वर्णन है। वह कालिया नाग के विष का नाश करने वाले हैं। उन्होंने कालिया नाग के अहंकार और विष को नष्ट कर यमुना नदी को शुद्ध किया। इससे जन जन को आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि यह घटना उनके लोक हितकारी स्वरूप को दर्शाती है। उन्हें यदुवंश के सूर्य के समान बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण को यदुकुल के नायक है और जिनका तेज सूर्य के समान है, जो हमेशा अपनी चमक से दुनिया को आलोकित करते हैं। यह वाक्य उनके दिव्य और प्रकाशमय रूप को व्यक्त करता है। मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन गरुड़ासन सुरकुल के निदान जय जय देव हरे। सुरकुल के निदान जय जय देव हरे। वह भगवान जिन्होंने मधुमूढ़ और नरकासुर जैसे अत्याचारी राक्षसों का संहार किया है, यह नाम भगवान की दुष्टों का नाश करने और धर्म की स्थापना करने वाली शक्ति का प्रतीक है।
यह शब्द यह भी संकेत करता है कि भगवान हमेशा अधर्म, अन्याय और अज्ञान का नाश करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। हे गरुड़ पर विराजमान प्रभु, यह भगवान विष्णु के उस स्वरूप को संबोधित करता है जिसमें वे गरुड़ पर सवार होकर लोगों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए यात्राएं करते हैं। देवताओं के समूह की लीलाओं का कारण या आधार भगवान विष्णु या कृष्ण, जो देवताओं की समस्त लीलाओं और दिव्य कार्यों का मूल कारक है, वह विशेष उनकी सृजनात्मक और संरक्षणात्मक शक्ति को उजागर करती है, जो पूरे ब्रह्मांड और विशेषकर देवताओं के समूह के लिए आनंद और सौंदर्य का स्रोत है। इस श्लोक में श्री कृष्ण के रक्षक रूप और उनके आदित्य कार्यों का उल्लेख किया गया है और उनके प्रति भक्ति का आवाहन किया गया है। अमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। अर्थात जिनके नेत्र शुद्ध और निर्मल कमल की पंखुड़ियों के समान है। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप और उनकी अद्भुत शक्तियों का वर्णन करता है। भगवान श्री कृष्ण का रूप अत्यंत आकर्षक और शुद्ध है। कमल की पंखुड़ियों की तरह उनके नेत्र न केवल सुंदर है बल्कि शुद्ध और निर्मलता से परिपूर्ण भी है। श्री कृष्ण भव संसार के बंधनों से मोचन मुक्त करने वाले हैं। वह भक्तों के सभी दुखों और संसार के बंधनों से उन्हें उबारने वाले हैं। तीनों लोकों के निवास स्थान का स्रोत का खजाना यह भगवान की सर्वव्यापकता और महत्ता को दर्शाता है। यह तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक के मूल आधार, संरक्षक और संपूर्ण सृष्टि के खजाने, आध्यात्मिक व भौतिक समृद्धि के केंद्र है। सभी लोग उनकी सत्ता पर आश्रित है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार और निर्माता है। उनका निवास समस्त संसार में व्यापक है और वह हर जगह विद्यमान है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता, उनके संसार से मुक्ति देने वाले रूप और उनके त्रिलोक के सम्राट होने का उल्लेख किया गया है। श्लोक में उनकी महिमा का गुणगान करते हुए जयकारा किया गया है। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे। समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे। अर्थात यह श्लोक भगवान श्री राम के अद्वितीय गुणों और उनकी महिमा का वर्णन करता है। भगवान श्री राम एक महत्वपूर्ण संबंध जनक सीता के पिता से जुड़ा हुआ है। वह सीता के पति है और उन्हें जनक सुता अर्थात जनक की पुत्री सीता का परम प्रिय मानते हैं। जहाँ माँ सीता, जो स्वयंशील पवित्रता और सौंदर्य की मूर्ति है, श्री राम के लिए भूषण समान है। यह भाव प्रकट करता है कि सीता और राम का संबंध दिव्य और पूजनीय है, जहाँ वे एक दूसरे के गौरव को बढ़ाते हैं। दुष्ट और जित का अर्थ है विजय प्राप्त करना। यह संकेत है कि भगवान श्री राम ने अत्याचारियों और असत्य के प्रतीकों पर अपनी विजय प्राप्त करी। युद्ध में श्री राम ने राक्षसों के प्रमुख 10 सिर वाले रावण को हराया और उसे शांत किया। इसका मतलब है कि श्री राम ने युद्ध के दौरान रावण का संहार किया, जिससे राक्षसों का आतंक समाप्त हुआ। इस श्लोक के माध्यम से श्री राम के अद्वितीय कार्यों और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों की प्रशंसा की जाती है।
इस श्लोक में भगवान श्री राम के युद्ध कौशल, न्याय और सत्य की प्रतिष्ठा को व्यक्त किया गया है। अभिनव जलधर सुंदर घृत मंदरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। यह श्लोक भगवान श्री राम की दिव्य सुंदरता और अनंत शक्तियों का वर्णन करता है। नवीन या नया और जलाधर का अर्थ है मेघ या बादल। सुंदर शब्द से तात्पर्य है सुंदर। इस पंक्ति का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण का रूप जो बादल जैसे सुंदर और नवीन है, अत्यंत आकर्षक और मनमोहक है। उनका रूप ऐसा है जैसे कोई नया मेघ जो आकाश में सुंदरता से फैला हो। माउंट मंदर जो एक पवित्र पर्वत है, यहाँ इसका संदर्भ भगवान श्री कृष्ण के शक्तिशाली रूप से है। धारण करने वाला अर्थात इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति और सौंदर्य को धारण किया हुआ है। जैसे मंदार पर्वत पृथ्वी पर स्थित रहता है, भगवान का मुख और चंद्र का अर्थ है चांद। चकोर एक पक्षी है जो चांद को अत्यधिक प्रेम करता है। इस पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण के मुख की तुलना चांद से की गई है और यह दर्शाता है कि जैसे चकोर चांद की ओर आकर्षित होता है, वैसे ही भक्त भगवान की मुख की ओर आकर्षित होते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप, सौंदर्य और भक्तों के लिए उनकी आकर्षक की गहराई को व्यक्त किया गया है। तव चरणे प्रणतावैमिति भाव्याये कुलकुशलम परतेषु जय जय देव हरे। कुलकुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणति और समर्पण की भावना को व्यक्त करता है। हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित है और हमारी श्रद्धा और समर्पण उनके पवित्र चरणों में निहित है। दीन, विनम्र और श्रद्धा से नतमस्तक होना, हम भक्तगण और विचारना या महसूस करना, इसका तात्पर्य है कि हम उनके दिल और आत्मा से भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित है। यह वाक्य भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उन भक्तों के लिए कल्याणकारी कार्य करे जो उनके चरणों में समर्पित है। कुशल का अर्थ है कल्याण या शुभ कार्य और प्रणतेषु का अर्थ है उन भक्तों में जो समर्पित है। जय जय देव हरे, यह मंत्र भगवान श्री कृष्ण की महिमा का उद्घोष है। जय जय का अर्थ है विजय और महिमा की घोषणाएं। देव हरे से तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण जो हरे साक्षात भगवान हैं। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण समर्पण, भक्ति और उनकी कृपा की प्राप्ति की प्रार्थना को व्यक्त करता है। इसमें भक्तों का आशीर्वाद और कल्याण की कामना की जाती है ताकि भगवान श्री कृष्ण उन्हें हर प्रकार से आशीर्वादित करे। श्री जयदेव कवेरुदित मृदम कुरुते मंगलमंजुल गीतम जय जय देव हरे। मंगलमंजुल गीतम जय जय देव हरे। यह श्लोक श्री जयदेव कवि द्वारा रचित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा और भक्ति के साथ साथ मंगल और कल्याण की कामना की जाती है, जो प्रसिद्ध कवि श्री जयदेव ने रचित किया है। इस श्लोक का अर्थ, इस वाक्य का अर्थ है जो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में रचित है, श्री जयदेव द्वारा लिखा गया है और यह श्लोक
मृदु और सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मृदम का अर्थ है कोमल, शांतिपूर्ण और मधुर, शुभ, मधुर और मंगलकारी गीत। इस वाक्य में कहा गया है कि यह श्लोक या गीत भगवान श्री राम के गुणों की सुंदरता और सुंदर स्तुति है, जो समस्त संसार के लिए मंगलकारी है। जय जय का अर्थ है विजय और महिमा की घोषणाएं। देवहरि से तात्पर्य है भगवान श्री राम से, जो हर रूप में देवता है। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण की स्तुति है, जिसे श्री जयदेव कवि ने मधुर और मंगलकारी रूप में रचित किया है। इसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की महिमा और आशीर्वाद की प्राप्ति की कामना की जाती है। जय जय देव हरे के साथ यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के कल्याण की घोषणा करते हैं और भक्तों के जीवन में शुभता और समृद्धि की कामना करता है।